नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान के इकाई नंबर 5 जिसमें शरीर गति के बारे में चर्चा की गई है। ये यूपी टेट, सी टेट, यूपीएससी, एसएससी, लेखपाल और वीडियो जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं मित्रों। एनसीईआरटी क्लास 5 में मुख्य बिंदु है शरीर की गति। किन अंगों के सहयोग से हम शरीर गति करते हैं और उनके अलग-अलग कार्य क्या हैं। जंतु हो, मानव हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस प्रकार हम गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं मित्रों? गति कहते हैं। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतिविधियां होती हैं, चलना, टहलना, तैरना, उछलना, रेंगना आदि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं, जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे संधि कहते हैं। और जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन। देखिए, हमारे शरीर का जो ये स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर की जो बनावट है, ये ह्यूमन स्केलेटन के कारण होती है, जो मानव कंकाल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मित्रों, मानव कंकाल है। अगर ये निकाल दिया जाए तो हमारी शरीर एक गट्ठर के समान हो जाएगी। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल के बारे में हम देखेंगे। शरीर के ढांचे को क्या कहते हैं? मानव कंकाल कहते हैं। हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करती है। कंकाल के अनेक भाग होते हैं। क्या-क्या भाग होते हैं मित्रों? चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं हमारी जो एनसीईआरटी में हमारे घुटने की जो हड्डी है, ये ऊपर कटोरी नुमा भाग होता है, नीचे गेंद नुमा भाग होता है, जिससे ये घूम सकती है। इसे कागज की सहायता से भी हम बना सकते हैं। इसका नाम है कंदुक खल्लिका, कंदुक खल्लिका संधि। चलिए मित्रों, कंदुक खल्लिका सभी दिशाओं में गति करता है। घुटने की हड्डी तथा जांघ की हड्डी को कंदुक खल्लिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंदुक खल्लिका सॉकेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये जांघ के लिए देखिए बना हुआ है इस प्रकार से मित्रों, और इसीलिए हम आगे पीछे घूम सकते हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। धुराग्र संधि। धुराग्र संधि जो सिर वाला भाग होता है, इसको आगे पीछे और चारों ओर घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, घुटने की हिंज संधि, हिंज जॉइंट ऑफ नी। घुटने में जो जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? नी संधि कहते हैं। चलिए मित्रों, ऐसी संधि जो आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करता है उसे हिंज संधि कहते हैं। देखिए, हिंज संधि इस प्रकार से होती है, ऐसे आगे और पीछे घूम सकती है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। टखने एवं घुटने की संधि को एक्सरे के चित्र से देख सकते हैं आप। ये देखिए कंदुक खल्लिका, ये देखिए हिंज संधि। चलिए मित्रों, अगर हम अपनी हाथ की अंगुलियों की अस्थियों को देखें तो इस प्रकार से दिखेगा। इसमें ये जॉइंट है, जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को पकड़ने और अंगुलियों की सहायता से अनेक कार्य करते हैं। देखिए ये मित्रों, अगला स्लाइड है पसली पिंजर का, जिसकी सहायता से हमारे हार्ट की रक्षा होती है। पसली पिंजर, पसलियां वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से मुड़कर एक बक्से नुमा बक्से की रचना करते हैं। यह एक शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करती हैं। गति करने के समय पेशी संकुचन से भी अस्थियां खींचती हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। शोल्डर बोन जो होता है, कंधे की अस्थि को कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरुदंड, जिसकी सहायता से हम खड़े रहते हैं, आगे झुकते हैं और फिर सीधा खड़े हो जाते हैं। जिनमें मेरुदंड नहीं होता है वो जमीन पर रेंग के चलते हैं मित्रों। मेरुदंड के बारे में हम देखते हैं। शरीर को सीधा रखने में सहायक होता है। मानव खोपड़ी और श्रोण अस्थियां, इनके बारे में देखिए यहाँ चित्र में दिया गया है, जो एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। कान के ऊपरी भाग को उपास्थि और ये निचली भाग को कर्णपाली कहते हैं।
केंचुए की गति। केंचुए में शरीर की पेशियों की बारी-बारी से विस्तारण एवं संकुचन से गति होती है। चूँकि मित्रों उड़ते और फैलते हैं, इसी से ये चलते हैं। इसी प्रकार घोंघा भी है, इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और इनके ऊपर एक कवच होता है। चलिए मित्रों, पक्षियों के देखिए कंकाल में इनमें मेरुदंड पाया जाता है और ये हमारे हाथ की जगह ये पकने की हड्डी है। पंख से जैसे ये उड़ते हैं। ये देखिए मित्रों तिलचट्टा है, कॉकरोच और नाव से खेलने के बारे में दिया गया है कि कौन सी आकृति बना करके नाव खेलेंगे। उसके बाद मित्रों आगे दिया गया है कि मछलियाँ किस प्रकार तैरती हैं। इनकी शरीर धारा रेखीय होती है, इसी प्रकार ये जल में आसानी से तैरती हैं। साँप कैसे गति करते हैं, इसमें तो मेरुदंड होता है। ये इनके नीचे सीढ़ी-नुमा आकृति होती है जिससे ये पकड़ करके और वलयाकार गति करते हैं। मछलियों की गति के बारे में देखिए यहाँ मित्रों दिया गया है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरने के समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं। इसके बाद में मित्रों इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आए हैं और उनके इंग्लिश नेम हैं वो यहाँ दिए गए हैं।